बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल 14.1 को डिस्कस किया था, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो आ सर्किट है 1000 टर्न, यानी हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर 1000 टर्न है, हैविंग मैग्नेटिक सर्किट 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, उसका एरिया कितना है 20 मीटर पर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर इन अ सेक्शन विद 4 एम्पियर करंट उसमें कितना है 4 एम्पियर। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। फिर उसका करंट है 9 एम्पियर और उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, हमने इंडक्टेंस निकालनी है बिटवीन करंट लिमिट एंड इंड्यूस ईएमएफ, हमने इंडक्टेंस भी निकालनी है और इंड्यूस ईएमएफ भी निकालनी है। इफ करंट फेल फ्रॉम 9 एम्पियर टू 4 एम्पियर, ठीक है, अगर करंट गिर रहा होगा 9 एम्पियर से लेके 4 एम्पियर इन 0.05 सेकंड, टाइम हमारे पास कितना है 0.05 सेकंड। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम गिवन डाटा लिखें। अब गिवन डाटा की बात कीजिए तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्न गिवन है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्न है 1000, नंबर ऑफ टर्न 1000, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज में मूव करें तो हमारे पास लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो किसका यूनिट है एरिया का। तो हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन अ सेक्शन विद अ करंट, हमारे पास करंट गिवन है I1 4 एम्पियर, उसके बाद एक और करंट गिवन है 9 एम्पियर का, I2 कितना है 9 एम्पियर। सो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, चेंज इन करंट जिसका मतलब होगा डेल I इज इक्वल टू I2 माइनस I1 इक्वल टू 9 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर, जो कितना आ जाएगा चेंज इन करंट 5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अब इसके यूनिट्स हम देखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट होता है टेस्ला, गॉस एंड द लास्ट वन इज वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली किसका यूनिट लिखा हुआ है टेस्ला, उसका मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है पहली वाली B1 1 वेबर मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है करंट 2 के लिए 1.4 वेबर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, चेंज इन फील्ड जिसका मतलब हो जाएगा कि डेल B इज इक्वल टू B2 माइनस B1, हैज बीन नो कि B2 की वैल्यू कितनी है 1.4 और B1 की 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.4 वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई है 0.4 वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले पार्ट तरफ आ जाते हैं, तो फाइंड इंडक्टेंस, हमने इंडक्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, हमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम सेल्फ इंडक्टेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं। इंडक्टेंस दो किस्म की होती है, एक म्यूचुअल और एक सेल्फ, तो हम म्यूचुअल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल में हमारे पास एक में इंड्यूस में बन रहे थे जिसके अंदर चेंज करंट हो रहा था दूसरी कोइल में, तो इसमें एक ही कोइल यूज की हुई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं, क्योंकि लिखा हुआ कि एक ही सर्किट है उसी के अंदर करंट प्रोड्यूस हो, तो सेल्फ इंडक्शन होगी। अगर एक के अंदर बना होता और दूसरे के अंदर इंड्यूस में बना होता तो वो होती म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये चीज तो पहले हम इसको फाइंड कर रहे थे, फिर बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक लेते हैं पहली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला। जो मैं क्या कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस एन फ्लक्स डिवाइडेड बाय T, ठीक है। एक इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी सेल्फ इंडक्शन की। अब जो सेल्फ इंडक्शन का अपना फार्मूला होता है वो क्या होता है,
अब इस फॉर्मूले को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि E इज इक्वल टू माइनस एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन में ईएमएफ के इक्वल में पुट कर लूंगा, यानी मैं कंपेरिजन कर लूंगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। कंपेयर 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ईएमएफ नहीं पता, ठीक है। तो ईएमएफ को मैं स्किप करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा। अब मैं जब कंपेयर कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये आ गया। तो बेसिकली एक चीज़ मैंने स्किप की थी गिवन डाटा में, कि मैंने डेल टी नहीं लिखा। डेल टी मेरे पास कितना गिवन था, 0.05 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी आपने लिख लेना। तो ये आ गया। अब मुझे फाइंड करना था इंडक्टेंस एल, तो माइनस माइनस को काट जाएंगे, ठीक है। तो एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू डेल टी, और डेल टी भी उसमें स्किप हो जाएंगे, काट जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा कि एल इज इक्वल टू एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, ये रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फर्दर देखूँ तो हैज़ बीन नो कि फ्लक्स इक्वल होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। ये आ गया, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर करूँ, ठीक है, तो एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न कितनी थी, 1000, नंबर ऑफ टर्न 1000 आ रही थी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.4। उसके बाद चेंज इन एरिया कितना आया था, 20 × 10⁻⁻⁴। एंड चेंज इन करंट, कितना था, बेसिकली 5 एम्पियर, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। अब इसका सबका यूनिट क्या होता है, हेनरी, ठीक है। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। ये आ गया। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इनको सबको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 0.16 हेनरी, ठीक है। तो एल हमारे पास आ जाएगा 0.16 हेनरी। तो मैंने इंडक्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट 1 कर लिया। तो अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं, केस 2 बोल देता हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन किया है यहाँ तक, बिटवीन करंट लिमिट यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी रहता है तो केस 2। अब केस 2 की बात की जाए तो एंड इंड्यूस ईएमएफ, हमने फर्दर क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ को भी कैलकुलेट करना है, ये भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। इफ करंट फेल फ्रॉम 9 एम्पियर टू 4 एम्पियर, मीन हमारे पास इस पार्ट के लिए गिवन है कि I1 9 एम्पियर है एंड I2 4 एम्पियर है। तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर माइनस 9 एम्पियर, जो कि आ जाएगा -5 एम्पियर, ठीक है। तो करंट चेंज इन करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम भी मेंशन है, तो टाइम स्लॉट हमारा कितनी मेंशन है, 0.05 सेकेंड, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। तो हैज बीन नो कि हमारे पास इंडक्टेंस कितनी है, ये इंडक्टेंस है 0.16, तो -0.16 और डेल आई कितना आया, चेंजिंग करंट -5 एम्पियर, -5 डिवाइडेड बाय डेल टी कितना है 0.05 सेकेंड। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको कटिंग करने के बाद मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास टोटल आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि कटिंग करने के बाद कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट। क्यों, क्योंकि 16 × 5, पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जब नीचे वाले का पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा 100, ठीक है। तो वो 500 नीचे आ रहा, सॉरी। तो ये काट जाएगा, इसके साथ बच के जाएगा 16 वोल्ट। तो हमारे पास ईएमएफ कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट। तो बेसिकली ये थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.3 को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।